और अभी आदरणीय साईं कुमार जी, आप सीनियर एडवोकेट हैं, भाई साहब के साथ आपका 30 साल से संबंध रहा। आप भी अपने श्रद्धा सुमन दिल के उद्गार प्रकट करेंगे। ओम शांति। बृजमोहन भाई साहब को मैं 1993 में उनसे संपर्क हुआ था। मैं मेरे फादर के साथ, वो भी सीनियर एडवोकेट थे सुप्रीम कोर्ट में, एक संस्था का केस के बारे में रमेश भाई साहब और बृजमोहन भाई साहब आए हुए थे। और जब मेरे फादर ने बोला था कि वो टैक्स का केस था कि ब्रह्मा कुमारी की वैल्यू एजुकेशन देते हैं, 1993 में ज़्यादा संस्था को एजुकेशन नहीं माना जा रहा था, उसी लिए उन्होंने टैक्स एग्जम्पशन नहीं दिया था कि आप पढ़ाई नहीं सिखाते, एजुकेशन नहीं सिखाते। ये मुद्दा था, छोटा सा मुद्दा था। बृजमोहन भाई साहब ने मेरे को आके एक सूटकेस में पूरा संस्था के बारे में स्टार्टिंग से एंड तक का दिया कर, ये सब पढ़ना साई कुमार जी, पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्या सिखाते हैं मानव संस्था को। तो 2 दिन लगा मुझे, पूरा पढ़ा। फिर उनके मेरे क्लास लेने आए, मुझे क्या समझे आप। फिर मैंने उनको जो मेरे बुद्धि में आया था वो मैंने बताया उनको। कहते हैं कि हाँ, ये एजुकेशन जो है वो स्कूल में जाके जो एजुकेशन करते हैं उसका पैरेलल है, ये नहीं होगा तो एक ह्यूमैनिटी नहीं रहेगा। तो इसी मुद्दे को लेके हम गए और हमने केस जीता कि ब्रह्मा कुमारीज, दो it is not a school or a collegiate education, it is an education which is very, very important from the point of view of development of mankind, for brotherhood, etc., which is enshrined in the Constitution of India. So उस हिसाब से आज के जो लेटेस्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें वैल्यू एजुकेशन आ गया। अब बृजमोहन भाई साहब का फोरसाइट देखिए, उस टाइम पे जब ये पॉलिसी भी गवर्नमेंट की इतनी नहीं बनी थी, उन्होंने इसका सीड वहाँ लगा दिया था, जो अभी फुल के अभी नाउ वैल्यू एजुकेशन जो ब्रह्मा कुमारी सिखाते हैं वो इट्स रिकग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज एजुकेशन। तो ये तो छोटी सी बात थी, बहुत सारे किस्से हैं। 30 साल का इनके साथ संबंध रहा है उसके बाद। एंड आपको मैं इस वक्त भी सारा लीगल इश्यूज जो हमने करा था, एक चीज़ मैं ज़रूर जानता हूँ इनके बारे में, इनका इंटेलेक्ट was so sharp that he could cut through the clutter, जो हम कहते हैं cut through the clutter, मुद्दे पे पकड़ते हैं, जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो उसका क्या हल है। ये नहीं कि बीच में खड़े हो गए हार के, कभी नहीं। कहते थे ये है, इधर से काट के ये चीज़ मिलेगा, सिंपल मैनर में समझाते थे, जो हमें भी समझ में आता था और जिनको डिसीजन लेना है, जो गवर्नमेंट में है, वेदर दे आर इन द जुडिशरी, जज हैं, उन सबको भी समझ में आ जाता था। तो इनका इंटेलेक्ट वाज गॉड्स गिफ्ट, बाबा जी का गिफ्ट था उनका इंटेलेक्ट, और बहुत काइंड हार्टेड थे। मैंने जब भी इनका 30-35 साल में मैं इनके साथ संबंध में रहा, जो भी कुछ भी मदद चाहता था इनसे, कभी ना नहीं हुआ। स्माइलिंग, एवर लविंग, वेरी फ्यू people like him come onto the earth. Truly Baba's child, and he has gone back to Baba. इसी से एक और one more thing is greatness of his is वो आम आदमी या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबके साथ एक ही तरह उनका व्यवहार। ये प्राइम मिनिस्टर्स के साथ भी जाते थे, मिनिस्टर्स के साथ जाते थे। पर्सनली मैं मिस्टर आर वेंकट रामन प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो इनके बहुत करीबी थे। उन्हीं के थ्रू मेरे फादर और मुझे आर वेंकट रामन जी ने इनको बताया था, तो ये और रमेश भाई आए थे, तो उनका भी इतना रेस्पेक्ट था। तो आई नो द टॉप मोस्ट पर्सन्स ऑफ इंडिया हैड ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर हिम, एंड राइटली सो। गुड बाय, एंड आई होप ही कीप्स गाइडिंग अस, एंड आई एम श्योर ही विल कीप गाइडिंग अस फ्रॉम वेयर ही इज। थैंक यू, नमस्कार।